जय हिंद। आपके सामने जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं, गुणनखंड सिखाने की गारंटी यहाँ पे एकदम 100% गारंटी में लेता हूँ। बस आप लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप मैथ में कमज़ोर हैं, गुणनखंड नहीं कर पाते हैं, तो आज के बाद इस समस्या से हमेशा के लिए आपको निजात मिल जाएगी। डायरेक्ट हम सवालों पे चलते हैं। और ध्यान देना, अभी तक इतने सरल भाषा में यूट्यूब पर आपने आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो बड़े प्यार से देखिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि कुछ लोग एक आध दो क्वेश्चन देखा और उसके बाद निकल लिए। एक दो क्वेश्चन देखोगे फिर चले जाओगे, क्योंकि अलग अलग टाइप का अलग अलग क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ध्यान देना, आज हम बहुत सारे सवाल देखने वाले हैं गुणनखंड करना। इन सवालों को आज हम देखने वाले हैं और इस टाइप का गुणनखंड आपको कभी भी लाइफ में तंग नहीं करेगा। आज के बाद नो टेंशन। यहाँ पे देखना, ये जो सवाल आपके सामने है इस सवाल को मैं पहले एक बार लिखता हूँ। बड़े प्यार से सीखना, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि जो कभी हम कोई चीज़ सीखते हैं ना तो बड़े आराम से सीखते हैं। 7x और प्लस 3, 2x² प्लस 7x प्लस 3 है आपके पास। सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है, यहाँ पे सिर्फ x होगा वो भी बताएंगे। यहाँ पे 2x है, यहाँ x के साथ में कोई नंबर है तो वो अभी सीख लो। जहाँ पे कोई नंबर नहीं रहेगा फिर उसको भी सीख लेंगे। यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले हल करने के प्रथम चरण में क्या करोगे कि जो सबसे पहले नंबर आपको दिख रहा है और सबसे लास्ट में नंबर दिख रहा है, इन दोनों का आपस में गुणा करा दोगे। यहाँ पे मैं एक सिंपल तरीके से, क्योंकि एक क्वेश्चन में अच्छे से आपको सिखाना है, तो मैं बहुत बेहतरीन तरीके से बताना चाहूँगा कि आपको समझ में आ जाए। 2 3 6। ओके, अब ये जो 6 आया, जो पहला नंबर और लास्ट का नंबर आपस में मैंने गुणा कराया और 6 आया। 6। अब क्या करना है आपको कि जो बीच वाला नंबर है इस वाले निशान पे मुझे ध्यान देना है। आप कहोगे सर कौन से? इस वाले निशान पे ध्यान देना है। क्यों? ये प्लस है तो माइनस है तो इसकी अपनी अलग अहमियत है, इस चीज को ध्यान से समझना। अब यहाँ पे अगर आपने 6 ला लिया है, पहले वाले और लास्ट वाले नंबर को जोड़ लिया है, तो ध्यान देना कोई ऐसा नंबर आपको ढूंढना है कि गुणा करो, सही है, तो 6 आए और जोड़ो a प्लस बी करो तो क्या आए? 7 आए। ये a प्लस बी मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ पे प्लस है। अगर यहाँ पे प्लस है तो जोड़ने पे 7 आए और पहला और लास्ट में गुणा करने पे 6 आए। ओके, तो आप क्या करोगे कि इस 6 का, जो हमारे पास 6 दिख रहा है, इस 6 का हम 2 गुणा 3 कर सकते हैं, 2 3 6 होता है। लेकिन जब इसको जोड़ेंगे 2 प्लस 3 करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास 7 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 प्लस 3 करोगे तो 5 ही आएगा, सही है। और 5 आएगा तो आप ये कहोगे कि सर ये तो नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं ले सकते। चलो यहाँ पे देखो, हम 6 गुणे 1 कर लेते हैं और 6 प्लस 1 करेंगे तो मेरे पास 7 आ जाएगा। इसका मतलब मैं इसको ले सकता हूँ। दो चीज, सबसे पहला काम क्या करना है, पहले और लास्ट वाले नंबर को गुणा करना है। गुणा कर लिया आपने, 6 आया। ओके, अब मुझे ये देखना है, यहाँ पे प्लस का निशान है तो जोड़ने पे 2 नंबर जोड़ने पे 6 आए और जोड़ने पे 7 आए। जोड़ने पे क्या आए? 7 आए और गुणा करने पे 6 आए। तो ये मेरे पास ये नंबर आ गया। अब ध्यान देना, जब 6 और 1 यहाँ पे वेरीफाई कर रहा है तो इस चीज को बड़े ध्यान से समझोगे कि 6 1 और 6 1 6 1। अभी आपको समझना है तो मैं ऐसे बता रहा हूँ, एक बार ध्यान से समझ लेना, लास्ट तक पूरी पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले क्या करोगे, आप यहाँ पे प्लस प्लस करोगे, ओके, फिर यहाँ पे माइनस माइनस करोगे, फिर एक बार प्लस माइनस करोगे, एक बार माइनस प्लस करोगे। अब देखना इसका आंसर क्या आएगा भाई, प्लस 6 और प्लस 1, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा प्लस 7। और अब माइनस 6 और माइनस 1, तो माइनस 6 और माइनस 1 ये आएगा माइनस 7। और प्लस 6 और माइनस 1, देखना प्लस 6 और माइनस 1, यहाँ पे आपका आंसर आएगा क्या? यहाँ पे प्लस 5 आएगा। और माइनस 6 और प्लस 1, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे माइनस 5 आएगा। इस चीज़ को, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं कि मुझे प्लस 7 कैसे लिखना है, माइनस 7 कैसे लिखना है। तो इस चीज़ को यहाँ पे मैं एक बार समझा देता हूँ कि अगर दोनों प्लस प्लस है, सही है, तो दोनों संख्याओं को आप क्या करोगे? जोड़ोगे। ध्यान से समझना, और बड़ी संख्या के पहले का चिन्ह आपको लगाना है, सही है। तो अगर दोनों बार माइनस है तो दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं और बड़ी संख्या के
पहले का चिन्ह आप लगाओगे, जिस नंबर का चिन्ह बड़ा है, जैसे यहाँ पे -6 और +1 है, सही है। तो अब -6 दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं ओके। तो -6 और -1 ये दोनों बार माइनस कर लेते हैं एक बार, दोनों बार। यहाँ पे मैं दोनों बार वाला माइनस सिखा रहा हूँ। तो -6 कर -1, तो 6 और 1 7 जोड़ लिया, और बड़ी वाली संख्या पे क्या निशान है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस हम 7 लिखेंगे। तो इस चीज को समझना, माइनस प्लस है तो दोनों संख्याओं को घटाएंगे, सबसे पहली बात। माइनस प्लस है तो दोनों संख्याओं को घटाएंगे और बड़ी संख्या के पहले वाला चिन्ह लगाएंगे। प्लस माइनस है तो दोनों संख्याओं को घटाएंगे और बड़ी संख्या के पहले वाला चिन्ह लगाएंगे। मतलब हर हाल में आपको बड़ी संख्या पे जो निशान दिख रहा है वही आप लगाओगे, ओके। तो यहाँ पे इस सवाल पे आ जाओ फिर से। अब यहाँ पे क्या है कि आप +7 आपको दिख रहा है, अब इस नंबर का काम आ गया, इस वाले का, सही है। अब +7 दिख रहा है, तो +7 कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। इस चीज को बड़े ध्यान से देखना। तो इसी को मुझे लेना है, 6 और 1 को ध्यान देना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता, देखना, इसको एज इट इज पहले इसको पूरा लिख देंगे, 2x² प्लस, अब 6 1 को लेना है तो यहाँ पे 6x कर दो, और प्लस 1x है तो आप इसको 1x भी कर सकते हो और सिर्फ x भी कर सकते हो, ओके। और प्लस यहाँ पे अब आपके पास क्या है, 3 है। ये कर लिया हमने, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। सिर्फ इसको मैंने क्या करा, इसको तोड़ दिया, 6x और +x, तो ये 6x और +x जोड़ोगे तो 7x हो जाएगा, ओके। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना। अब इसका प्रसार रूप एक बार लिखते हैं, एक क्वेश्चन में बताऊंगा, बाकी आगे आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा प्रसार रूप। तो इसका प्रसार रूप लिखते, देखना इसमें 1 बार 2 है और गुणा, x² का मतलब x गुणा x ये है, ओके। मैं इसको एक डिब्बे में पैक कर देता हूं, मतलब इतने वाले नंबर को मैंने तोड़ा। अब फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा दिया। यहाँ पे मेरे पास 6x है, सही है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 6 को आप ऐसे लिख सकते हो कि 2 गुणा 3, 2 3 6 और गुणा x, ओके। और फिर यहाँ पे क्या है, प्लस है तो फिर मैंने प्लस लगा दिया। यहाँ पे क्या है, x है, सिर्फ x है तो इसको मैंने x कर दिया। फिर प्लस है, यहाँ पे 3 है तो इसका भी कोई गुणनखंड नहीं कर पाओगे, तो यहाँ पे मैंने 3 रख दिया। इतनी बात आपको समझ लेनी। अब इतनी बात समझ गए तो अब एक काम करते हैं कि 2 टर्म, इन दोनों टर्म से, सही है, मतलब यहाँ पे इन दोनों से मुझे कॉमन लेना है। अब कॉमन कैसे लेते हैं, यहाँ पे एक बार ध्यान देना। 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, ओके। और फिर x यहाँ पे मिल रहा है और x यहाँ पे मिल रहा है, मतलब 2x और 2x दोनों जगह पे मिल रहा है, तो इसको मैं कॉमन ले लूँगा। तो इस 2x को यहाँ पे मैं कॉमन लूँगा, तो अब यहाँ पे मेरे पास सिर्फ x बचा, और ये प्लस है तो प्लस लगा दिया, और यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, 3 बचा, ओके। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, प्लस लिख लिया, ओके। और ब्रैकेट के अंदर ध्यान देना, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे x और +3, इसको मैंने एक साथ में लिख लिया। और ध्यान देना, यहाँ पर जो कुछ भी है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप यहाँ पे 1 लिख सकते हो, ओके, 1 लिख सकते हो। अब क्या करोगे, 2, सही है, यहाँ से 2x मुझे कॉमन लेना था तो ये x लिखना भूल गए थे। चलो, अब 2x + 1 एक ब्रैकेट में, देखना 2x + 1, इसको मैं एक ब्रैकेट में लिख सकता हूँ, 2x + 1, इसको एक साथ में रख दूंगा। और दूसरे वाले ब्रैकेट में जो कुछ भी है 2x + 3, इसको मैं एक साथ में रख दूंगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बड़े आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। अब एक सवाल, अगर ये सवाल आपके समझ में आया है, अगर नहीं भी आया तो घबराना नहीं, अभी नेक्स्ट वाले में सारी बात आप सीख जाओगे। बस थोड़ा सा समय देना, इत्मीनान रखना, क्योंकि कोई चीज़ जब हम सीखते हैं तो बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करते हैं। हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारा ये है कि 2x² + 9x + 5, मुझे क्या करना है। यहाँ पे थोड़ा आपको कन्फ्यूजन दिलाना है मुझे। कैसे कि भाई मैंने कहा कि पहले वाले नंबर को और लास्ट वाले नंबर का सबसे पहले आप गुणा करोगे, तो 2 × 5, मैं ये करके दिखा रहा हूँ, इसको लिखा नहीं जाता, ओके। तो 2 × 5 करा तो मेरे पास आया क्या, मेरे पास 10 आया। अब 10 आया, अब कहोगे सर 10 का मुझे गुणनखंड करना है,
तो 10 का गुणनखंड करोगे आप तो यहाँ पे पहली बात तो 2 गुणे 5 कर सकते हो, 2 पंचे 10, लेकिन जो 10 आया मुझे दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं। अब इस वाले निशान पे मुझे ध्यान देना है, इस वाले निशान पे, सही है, लास्ट वाले निशान पे। तो दो नंबर मुझे ऐसे ढूंढने हैं कि गुणा करने पे तो 10 आए, क्योंकि 2 पंचे 10 यहाँ मैंने किया है। उसको जब आपस में घटाओ तो हमारा 9 आना चाहिए, सही है, 9 आना चाहिए। तो अब 2 पंचे, अगर दो नंबर ऐसे हो गुणा करो तो 10 आए और उनको आपस में घटाओगे तो क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो क्या 2 और 5 करोगे तो 2 पंचे 10 तो हो जाएगा, लेकिन 2 माइनस 5 करोगे तो यहाँ पे -3 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करें हम, 10 गुणे 1 कर लेते हैं, सही है। तो 10 एक के क्या हो जाएगा 10, और 10 माइनस 1 कर लेते हैं, सही है। तो 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा 9। अब जोड़ने पे कि घटाने पे यही वाला निशान डिसाइड करेगा, तो घटाने पे 9 आना चाहिए। अब ये पूरी तरीके से वेरीफाई कर रहा है, तो हमें क्या करना है, 10 1 10 1 10 1 10 1। वैसे ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अभी आपको एक दो सवाल में मैं सिखा रहा हूँ। एक बार दोनों पे प्लस प्लस लगा दो, एक बार आप माइनस माइनस लगा दो, एक बार माइनस प्लस लगा दो, और एक बार प्लस माइनस लगा दो। अब ध्यान देना, 10 प्लस में है, 10 1 भी प्लस में, तो 10 1 11 हो जाएगा, ओके। क्योंकि मुझे क्या लाना है, यहाँ पे +9 लाना है, ओके। अब यहाँ पे देखना -10 और -1, ये -11 हो जाएगा, मतलब ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ध्यान देना इस चीज को, ओके। और -10 और +1, तो निशान बड़े वाले का लगेगा तो -9 होगा, मतलब ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखना +10 और -1, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, +9 आएगा, सही है। निशान बड़े वाले का मुझे लगाना है, +9। इसका मतलब ये वाला वेरीफाई कर रहा है, तो मुझे 10 और 1 लेना है, और 10 और 1 लेना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। पहले वाले को एज इट इज लिख दीजिए, 2x² प्लस है, ओके। तो यहाँ पे 9x, ओके, माइनस, और x को x लिख दो आप, और माइनस क्या 5। अब वहां पे 1x भी लिख सकते हो, 1x, क्योंकि 1 का x में गुणा कराओगे तो सिर्फ x आएगा, इसलिए हम 1 को नहीं लिखते हैं। अब यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना, इसका अगर मैं फिर से एक बार प्रसार रूप लिखना चाहूँ तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा x, ये मतलब सिर्फ ये 2x को मैंने ऐसे लिखा, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब 9x है, तो यहाँ पे मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिख सकता हूँ, बड़े ध्यान से समझना इसको। 9x है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 × 3 और इंटू x, और फिर माइनस है तो इसको मैं लिख सकता हूँ x, क्योंकि इसका भी कोई गुणनखंड नहीं कर पाओगे। फिर -5 का भी कोई गुणनखंड नहीं कर पाओगे, तो यहाँ पे मैंने 5 लिख लिया, चारों नंबर अलग अलग लिख दिए। अब यहाँ पे मुझे देखना है कि दो पेयर में इसमें कॉमन क्या है, तो यहाँ पे आपको x दिख रहा है, ओके, और यहाँ भी x दिख रहा है, तो क्या सिर्फ एक बार x दिख रहा है, सही है। अच्छा, यहाँ पे मुझे 10 लेना चाहिए, सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मुझसे गलत हो रहा था, इस चीज़ को मैं सही करता हूँ, अभी पूरा सवाल गलत हो जाता। और धन्यवाद, ये तो मुझे समझ में आ गई पूरी बात, ओके। चलो इसको मैं सही कर लेता हूँ एक बार, सॉरी, और आप सभी लोगों को से, चलो यहाँ पे मुझे 10x रखना है ना, ये 10x। चलो आप लोग बताओगे कैसे, क्योंकि अभी तो आप लोग उपस्थित हो नहीं, अभी बाद में कमेंट पे कमेंट आता और फिर मुझे लगता कि मैंने बड़ी गलती कर दी। 10x, और इस 10x को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा में 5, 2 पंजे 10 और गुणा 10, ये लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे मैंने कहा कि आप देखना क्या क्या कॉमन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, ओके। फिर से अभी कुछ काफ़ी गड़बड़ कर रहे हैं यहाँ पे, ये रहा, चलो एक बार गलत हो जाता है ना तो काफ़ी चीज़ें सुधारनी पड़ती हैं। यहाँ पे x, तो यहाँ पे आपको 2 भी दिख रहा है, ओके, 2 दिख रहा है, और यहाँ पे x दिख रहा है, तो यहाँ से मैं 2x कॉमन ले लूँ, सही है, 2x मैंने कॉमन ले लिया। अब मेरे पास यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे सिर्फ x बचा, फिर प्लस लगा दिया, और यहाँ पे 5 बचा, और यहाँ पे
माइनस है तो माइनस को मैंने कॉमन ले लिया, ध्यान देना। इस माइनस को, दोनों जगह पे माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा +5। अब कहोगे सर यहाँ पे +5 कैसे बचेगा? क्यों? क्योंकि माइनस जब अंदर जाके गुणा करेगा तो माइनस और प्लस का गुणा माइनस हो जाता है। ओके, तो इस चीज को भी बड़े ध्यान से देखना। माइनस यहाँ पे प्लस है तो ये भी माइनस कर, ये माइनस और प्लस, ये तो माइनस में है ही है, मतलब डायरेक्ट ये -x है, तो इस चीज को बड़े ध्यान से समझना। ओके, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 1 लिख देंगे, और 1 लिख दिया तो अब एक ब्रैकेट के अंदर आप क्या लिख सकते हो, 2x - 1। ओके, ये एक ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा और ये एक ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा x + 5। इसको बड़े आराम से लिख सकते हो और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, बस यहाँ पे थर्ड वाला क्वेश्चन एक बार देखते हैं बड़ी तेजी के साथ। 2x², अब यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन अलग है, x²। अब x² है तो इस चीज को बड़े ध्यान से देखना, x² + 2x। अब यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो आप क्या मानोगे, 1 मानोगे, 1। तो 1 का 15 में करोगे तो यहाँ पे आपका 1 × 15 करोगे ना तो क्या आएगा, 15 ही आएगा। ओके, और 15 आएगा। तो अब इस चीज को बड़े ध्यान से देखना, अब गुणा करने पे देखना, मतलब गुणा करने पे 15 आए। ओके, और इस निशान को देखना, यहाँ पे माइनस है तो दोनों को आपस में माइनस करने पे 2 आए। इस वाले निशान से हम इस चीज को डिसाइड करते हैं, इस चीज को ध्यान देना। आपस में माइनस करने से मतलब a - b करो तो आपको 2 मिलना चाहिए। ओके, तो अब 15 का करेंगे क्या, गुणनखंड करेंगे 15 का गुणनखंड करेंगे तो या तो एक बार 15 × 1 करोगे तो 15 × 1 = 15, लेकिन जब घटाओगे 15 - 1 करोगे ना तो ये सिर्फ 14 आएगा और मुझे 2 लाना है। चलो मैं 3 × 5 कर देता हूँ, या फिर ऐसे कर देता हूँ, 5 पहले, बड़े वाले नंबर को पहले रख देता हूँ, 3 × 5, या फिर 5 × 3 रख देता हूँ। यहाँ पे 5 × 3, 5 × 3 = 15, सही है। और 5 - 3 तो यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ओके, मतलब 2 आ भी रहा है। तो हम क्या करें, इसको मुझे लेना है 5 और 3 को, तो मैंने क्या करा, 5 3 5 3 5 3 और 5 3। देखो मैं सिखा रहा हूँ, डायरेक्ट आप करने लगोगे, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार प्लस लगाया, या एक बार प्लस प्लस, एक बार माइनस माइनस, एक बार प्लस माइनस, एक बार माइनस माइनस। तो यहाँ पे देखना 5 और 3, ये +8 आएगा क्योंकि मुझे +2 लाना है, ये नहीं लेंगे। और यहाँ पे माइनस माइनस, यहाँ पे -8 आएगा, ये भी नहीं लेंगे। अब यहाँ पे +5 और -3, तो +5 और -3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे +2, क्योंकि निशान बड़े वाले का लगाना है। और यहाँ पे -5 और -3, सही, सॉरी, -5 और +3, तो यहाँ पे -2। इसका मतलब -2 में नहीं, क्यों, क्योंकि +2 लाना है मुझे, ये लाना होता है, सही है। तो +2 लाना है तो मैं ये वाला लूंगा और ये कैंसिल कर दूंगा, +5 और -3, बस उसी के साथ में x जोड़ देना है अलग से। चलो यहाँ पे करना स्टार्ट करते हैं हम फटाफट से, बड़े ध्यान से इस चीज को देखिएगा। ओके, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिखूंगा सबसे पहले x² और प्लस यहाँ पे 2x, इसको मैं लिखूंगा क्या, +5x - 3x, तो +5x और -3x और -15। ओके, सही है। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे अब देखो डायरेक्ट करना, थोड़ा सा समझो, अगली 2 टर्म से यहाँ से, सही है, यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो, क्योंकि बार बार उसको लिखना ठीक नहीं है। अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो, यहाँ से आप देखना, यहाँ पे 2 बार x है, x × x है, तो एक x अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे सिर्फ मेरे पास बचेगा x, और बीच में प्लस है, प्लस लगा दो, और यहाँ से x चला गया तो सिर्फ यहाँ बचेगा क्या, 5। और ध्यान देना, अब यहाँ पे जो निशान है माइनस है, सही है। अब इन दोनों में से माइनस कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे आप देख रहे हो 3x और 15, तो यहाँ से आप कुछ कॉमन ले सकते हो। क्या कॉमन ले सकते हो आप, 3 अगर कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे मेरे पास x बचेगा और x बचेगा, अब यहाँ पे प्लस बचेगा,
3 कॉमन लेने का मतलब 3 से हम यहाँ भी भाग कर रहे हैं, तो यहाँ भाग कर रहे हैं तो 3 हटा देगा, और 3 से भाग करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 5। बस आपका आंसर बड़े आराम से आ जाएगा। एक x यहाँ पे है और -3, और यहाँ पे x + 5, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही बड़े डिफ़िकल्ट गुणनखंड भी हम आपके लिए लेके आएंगे, बस इस वीडियो पे आपका जो रिस्पॉन्स रहेगा। ये देखना, इस क्वेश्चन का जवाब, ये आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं, एक क्वेश्चन कम से कम आप करना, आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं, और इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। हम आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। तो इसका जवाब आंसर में डालना, और बेहतरीन आपको गुणनखंड सिखाना, आपको और अच्छे टफ लेवल के गुणनखंड हम आपके लिए लेके आएंगे, लेकिन आप कमेंट जरूर करिएगा, आप कितना सीख पाए हैं ये कमेंट जरूर करिएगा। इसी तरीके से बहुत सारे वीडियो मैंने चैनल पर डाल रखे हैं, आप एक बार जाना पीछे वीडियो को देखना, गारंटी है कि आपको 100% बात समझ में आएगी। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।